साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज हम बात करेंगे कि गुरु नानक देव जी ने कलयुग के बारे में क्या कहा था। कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की ये साखी प्रकाश ग्रंथ के 40वें अध्याय में दर्ज है, तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हम सभी को आलस को त्याग कर करतार के नाम का सुमिरन करना चाहिए, जो कि इस लोक में भी और उस लोक में भी हमारा साथ देता है। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी सिद्धों के बीच बैठे हुए थे और वहाँ पर एक सिद्ध अपनी करामातें दिखा रहा था। वो मरे हुए जानवरों को जिंदा कर रहा था और सभी लोग उसकी ये करामातें देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। गुरु नानक देव जी भी वहीं मौजूद थे। जब गुरु नानक देव जी ने उसकी इस करामात को देखा तो गुरु नानक देव जी ने सिद्धों से पूछा कि ये कौन है जो ये करामातें दिखा रहा है, जो कि सरोवर के ऊपर कपड़ा बिछा कर बैठा है और उसे पानी छू तक नहीं पा रहा। तो वो गुरु नानक देव जी को बताते हैं कि वो आपका ही शिष्य है, आप करामातों के स्वामी हो। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कहकर उसे अपने पास बुलाया और जैसे ही गुरु नानक देव जी ने अपनी दृष्टि उस पर डाली तो उसकी सारी शक्ति को खींच लिया, जिससे कि वो खाली का खाली रह गया। उसका मन दीन हो गया और वो बहुत पछताने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वहाँ पर बैठे सिद्ध लोग ये सब देख रहे थे। इतनी ही देर में एक तरखान गुरुजी के पास आया। उसके साथ उसका एक 12 साल का पुत्र भी था। उसने गुरु नानक देव जी के चरणों पर माथा टेका और गुरु जी से विनती की, मेरा ये पुत्र आपका ही दिया हुआ है और आपकी कृपा से ही ये बचा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने ये सुनकर उसे कहा, मेरे कारण कैसे बचा हुआ है? तो वो तरखान गुरु नानक देव जी को बताता है, हे गुरु जी, मेरे घर में जब भी पुत्र पैदा होता था तो वो मर जाता था। मैंने बहुत अरदास विनती की थी और बहुत सिद्ध पीरों के पास भी गया था, लेकिन मेरे घर जब भी पुत्र पैदा होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो मैंने अपने हृदय में आपका नाम लिया, क्योंकि मैंने आपकी कीर्ति बहुत सुन रखी थी। मैंने हृदय में आपका नाम लेकर इसको आपके चरणों में अर्पित कर दिया था। अगर ये जिंदा रहा तो इसको मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये बालक आपकी कृपा से ही बचा हुआ है, अब ये आपका है, इसका अंत काल भी आपके ही साथ है। उसके ये वचन सुनकर गुरु नानक देव जी ने उस बालक को कहा, जाओ जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो। तो उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी और लकड़ों का एक ढेर लगा दिया। ये दृश्य वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उस बालक को हुक्म दिया कि अब इन लकड़ियों को जलाओ और अग्नि में जाकर प्रवेश करो। गुरु नानक देव जी का ये हुक्म सुनकर आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई भी गुरु जी की महिमा को नहीं जान पाया। जब गुरु नानक देव जी ने उस बालक को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा तो उस बालक ने गुरु जी का हुक्म मानकर दिल में धीरज रखकर अग्नि में प्रवेश किया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो अग्नि में प्रवेश करके बैठा रहा, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं पाई। सभी ये दृश्य देखकर और भी हैरान हुए कि ये क्या चमत्कार हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया और गुरु नानक देव जी ने वचन किए कि तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हो, अब तुम्हारा आवागम खत्म हो गया है। जब गुरु नानक देव जी ने ये वचन कहे तो उसी समय
उस बालक को तीनों लोकों की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उसे ज्ञान हो गया और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया था, क्योंकि उसका अंदर पर्दा खुल गया था। गुरु नानक देव जी ने उस बालक को कहा, मांगो जो मांगना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु नानक देव जी के ये वचन सुनकर उस बालक ने कहा, जो सिद्ध आपके आसपास बैठे हुए हैं, आप इनको इनकी शक्तियाँ वापस दे दें, क्योंकि ये बहुत उदास हुए बैठे हैं और अपनी शक्तियों के खो जाने से ये बहुत दीन हो गए हैं। उस बालक की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी इनको इनकी शक्तियाँ वापस देने का उचित समय नहीं आया है, लेकिन मैंने तुमसे मांगने के लिए बोला था। अब मैं तुम्हारी इस बात से मना भी नहीं कर सकता। करतार से कहकर इनकी शक्तियाँ इन्हें वापस दिलवा देते हैं और ये पहले जैसे हो जाएंगे। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ये वचन कहे, उसी समय उन सभी सिद्धों की सभी शक्तियाँ वापस आ गई और वो बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ये बालक बहुत परोपकारी है। इसकी इतनी छोटी उम्र है, लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी है, जिसने इतना बड़ा कार्य किया है। उन सभी सिद्धों ने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया। ऐसे सभी सिद्धों का अहंकार टूट गया और उनके अंदर से अहंकार का नाश हो गया। गुरु नानक देव जी ने उन सभी का जीवन बदल दिया। उसके बाद वो गुरु नानक देव जी को कहने लगे, आपके जैसा कोई महात्मा हमने पहले कभी नहीं देखा, आप सबसे अलग हो। उड़ने वाला सिद्ध भी शर्मिंदा होकर गुरुजी के पास वापस आया और कहने लगा, करतार ने खुद देह धारण कर अपने नाम की कीर्ति करनी शुरू की है, उसके जैसा कोई नहीं है। आप सभी इनके चरणों पर वंदना करो ताकि हमारा भला हो सके। फिर उसने गुरु नानक देव जी से कहा, कृपया हमें बताएं कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो ये सुनने के बाद गुरु नानक देव जी ने कहा, कलयुग में सच्चाई का काल पड़ जाएगा और झूठ प्रचलित हो जाएगा और कलयुग की गंदगी लोगों को अपने जैसा बना लेगी। जिन्होंने नाम का बीज बोया होगा, केवल वही इज्जत के साथ करतार के दरबार में प्रवेश करेंगे। कलयुग एक छुरी है, बादशाह इसके कसाई है और सच लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा। कलयुग में झूठ का प्रचार होने लगेगा, सच छिप जाएगा और अहंकार के अंधेरे में व्यक्ति अंधा हो जाएगा। रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी, हर तरफ भोग विलासता फैल जाएगी और दानी लोग पापों से कमाई हुई धन दौलत को दान में देंगे। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे ही प्रेम खत्म होता जाएगा। स्त्री मनुष्य को केवल पैसे के कारण प्यार करेगी। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, वो उसकी परवाह नहीं करेगी कि उसका पति कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। कोई भी किसी की नहीं सुनेगा। सभी अपने आप को ही बड़ा मानने लगेंगे और अहंकार के अंधेरे में खो जाएंगे और भटक जाएंगे। सभी तरफ अनैतिकता फैल जाएगी, हर तरफ नाजायज रिश्तों का बोलबाला होगा और कलयुग की यही निशानी है। सभी कहने लगेंगे कि मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब मालूम है। गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद सिद्धों ने गुरु नानक देव जी के चरणों पर माथा टेका और सभी गुरुजी को प्रणाम कर कर वहाँ से चले गए। और गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर मौजूद उस बालक के सर पर हाथ रखा और उसे सतनाम का जाप करने के लिए कहा और गृहस्थ जीवन में करतार की भक्ति करने के लिए कहा और उसे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए कहा। और उसके बाद गुरु नानक देव जी वापस करतारपुर चले गए। साथ संग जी, इसी के साथ गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के 40 अध्याय की समाप्ति होती है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छे लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।